आपके पास आया हूं। मनुष्य को कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए, घर के सामने कौन से वृक्ष शुभ माने जाते हैं, किन पेड़ों से दरिद्रता दूर होती है और कौन से वृक्ष शत्रु, रोग, भय, भूत प्रेत जैसे संकटों से रक्षा करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, आज तुमने अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह केवल तुम्हारे नहीं, पूरे मानव समाज के हित से जुड़ा हुआ है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अनुपम है। वे न केवल प्राणवायु देते हैं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। परंतु तुमने जो प्रश्न घर की सीमा में लगाए जाने वाले पेड़ों को लेकर पूछा है, वह अत्यंत गूढ़ और मंगलकारी विषय है। जब कोई व्यक्ति अपने घर के पास उचित पेड़ लगाता है, तब उससे न केवल घर की शोभा बढ़ती बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन को शांत करते हैं और घर की नकारात्मकता दूर करते हैं। ऐसे पवित्र वृक्ष जिनकी छाया, सुगंध और ऊर्जा शुभ होती है, वे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन करते हैं। कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। घर के आंगन में खड़े ऐसे वृक्ष देवताओं के समान रक्षक बन जाते हैं। फिर श्री कृष्ण बोले, हे सखा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से पौधे घर के पास लगाने चाहिए और किन से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा से तुम स्वयं समझ पाओगे कि पेड़ों का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कौन से वृक्ष दरिद्रता लाते हैं और कौन से सुख समृद्धि बढ़ाते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन से निर्धनता दूर हो जाती है। श्री कृष्ण की बात सुनकर उनका सखा विनम्र होकर बोले, हे केशव, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। कृपा कर इसे सुनाइए ताकि मैं और सभी लोग समझ सकें कि घर के पास लगाए गए वृक्षों का क्या प्रभाव होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा सुनो, यह बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां एक वैश्य रहता था। नाम था धनेश्वर। धनेश्वर बहुत धनी था, पर उससे भी अधिक भगवान विष्णु का भक्त था। वह रोज पूजा अर्चना करता, मंदिर जाता और दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता। उसकी पत्नी सुमति भी धार्मिक, सुशील और गृह कार्य में निपुण थी। उनके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और आनंद की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा